जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी शर्मा 777 में। और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आखिर आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, करंट सिचुएशन उनकी क्या है, किस तरह से वो अपने जीवन में चेंजेस को महसूस करें, क्या आखिर उनके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, उनसे क्या उनको राहत मिल रही है, क्या उनसे वो परेशान है, किस तरह की सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, क्या मोमेंट उनके जीवन में आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें जानेंगे। थर्ड पार्टी के वजह से आपके पार्टनर के जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या थर्ड पार्टी की वजह से उनके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, तो सभी चीज़ें देखेंगे। पार्टनर की एनर्जी देखने वाले हैं। उससे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं, और क्योंकि यूनिवर्स ने जो मुझे माध्यम के रूप में चुना और मैं जो यूनिवर्स के सभी मैसेज को आप तक कन्वे कर पाती हूँ, उसकी शक्ति दी है, उसके लिए यूनिवर्स का थैंक्स बोलती हूँ। आप भी मेरे साथ यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलिएगा। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ नवदुर्गे, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका इतना साथ, इतना प्यार, इतना विश्वास और इतनी सारी पॉजिटिविटी के लिए जो आप मेरी तरफ थैंक्स, सुपर थैंक्स और यस के रूप में भेजते हो, ब्लेसिंग्स के रूप में भेजते हो, वो सब आपके जीवन में रिटर्न हो 100 टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम बढ़ के आपके जीवन में रिटर्न हो, मल्टीप्लाई होकर। तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी प्रवेश ही ना कर सके। माता रानी आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा आपका ऑरा मजबूत रहे, आपके जीवन में किसी भी तरह के पैसों से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपके जीवन में अबंडेंस बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और आपका नेम फेम हो, आपका सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम हो, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आपके परिवार में किसी तरह का, किसी भी परिवार के सदस्य को किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम ना आए, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो इसी सारी प्रार्थना और इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आखिर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, किस तरह की सिचुएशन है आपके पार्टनर की। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को देखते हैं और आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपकी एनर्जी वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाती है। तो वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमेशा की तरह वीडियो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस वीडियो होने वाली है, सभी के लिए होने वाली है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए होने वाली है, सभी नेम इनिशियल्स के लिए होने वाली है। तो अपने अपने पार्टनर की आंखें बंद करके इमेज कीजिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए और इस वीडियो को देखिए कि क्या है आपके पार्टनर के लिए मैसेज, आपके पार्टनर की एनर्जी, जो मैसेज आपके लिए सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हाइप करना ना भूलिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, माय गॉड, क्या कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ वेंड्स, 8 ऑफ स्वार्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 5 ऑफ swords, 9 ऑफ swords, 3 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 5 ऑफ swords, सॉरी 10 ऑफ swords जी,
ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से आंख बंद करके अपने पार्टनर को याद कीजिए ताकि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें आ सके। फटाफट उनका नाम लीजिए और रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है हमारा 2 ऑफ कप्स, उसके बाद हमारा कार्ड आया है द लवर्स का, और उसके बाद आया है हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स। तो आज कहते हैं ना कि जो पार्टनर है ना उसका बुरा हाल हो चुका है। जैसे कहते हैं ना 2 पार्टों के बीच में पिसना, तो वो वाली चीज़ हो रही है मुझे यहाँ पर। वो वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे जो पार्टनर है ना वो सैंडविच बन चुका है और दोनों के बीच में पिस रहा है, इसका भी और उसका भी। तो मतलब कह सकते हो कि जो कहते हैं ना ऊपर से ना सबको कहता है कि मैं सिर्फ उसके साथ हूँ, पर रात को मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी है, लेकिन पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं है। कनेक्टिविटी है, चाहे मैसेज के ज़रिए है, लेकिन है। और इस वक्त वो आपके साथ भी है और आपको भी ट्रीट कर रहा है। और कहते हैं ना कि 2 नावों में पैर रखना, तो 2 नावों में वो पैर रख कर चल रहा है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो रात होती है ना, तो जब कहते हैं ना दिन तो उसका निकल जाता है, आपको भी टाइम देके, थर्ड पार्टी को भी टाइम देके। जब उसकी रात आती है तो रात में ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। जब अकेलापन फील होता है तब उसे आपकी याद आती है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी जो उसके प्रति जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके प्रति जो आपकी कहते हैं ना जो एक भावना होती है, वो भावना कि आप उसको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते, कभी उसका नुकसान नहीं होना देखना चाहते, तो आप उसको टाइमली उसको गाइड करते थे। अभी भी करते होगे, लेकिन गाइड करते थे कि ऐसे नहीं, इस टाइम पे अभी नहीं, बाद में करना, इस टाइम पे ये काम नहीं, ये बाद में करना, ऐसे करके आप उनको कहीं ना कहीं गाइड करते थे। दूसरा यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपने उनको काफ़ी टाइम नुकसान से बचाने की कोशिश भी की, आपने इस थर्ड पार्टी के बारे में भी उनको अवेयर कराया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, और आज उनकी हालत सैंडविच जैसी बन चुकी है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि ये जो औरत है, ये मेरी बीवी है, मेरी वाइफ है, वो गलत नहीं थी, मतलब आप गलत नहीं हो, हमेशा गलती मैंने की, हमेशा उसने मुझे अवेयर कराया, हमेशा उसने मुझे आगे बढ़ाया, हमेशा उसने मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की, हमेशा मुझे वो काम करने की के लिए उत्साहित किया, कहते हैं ना पुश किया, जिससे मेरा सोसाइटी में एक अलग इमेज बने। तो आपने हमेशा उनके भले के लिए करने की कोशिश की, ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश की, और उस चीज़ को आज वो पूरी तरह से याद करते हैं। अब वो चीज़ कहते हैं ना, अब वो आना चाहें, कहते हैं ना अब आपके पास आना भी चाहते हैं, परंतु कहते हैं ना आपको वो चीज़ें फील हो रही होंगी कि इंसान बिहेवियर में चेंज हो गया है। आपसे पहले जो ढंग से बोलता भी नहीं था, अब वो बहुत पोलाइट बोलता है, आपकी बहुत सारी बातों को सुन भी लेता है और इग्नोर भी कर जाता है, उस चीज़ को मजाक में भी ले जाता है, मतलब इस तरह से कि अब आपके ऊपर चिल्लाता नहीं है, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। ये क्यों हुई है? क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि वो आपके पास वापस आ जाए, लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर कुछ भी बोलते होंगे, घुमा फिरा के अपनी ही बात को बताने की कोशिश करते होंगे, और आप एकदम से एग्रेसिव मोड में आ जाते होंगे, एकदम से उनके ऊपर चिल्लाने लग जाते होंगे, और पार्टनर की हिम्मत वहीं पे टूट जाती होगी कि भाई अभी तो ये इंसान, मतलब कहते हैं ना हिम्मत नहीं आपको सच्चाई बताने की, हिम्मत नहीं कि आपको ये खुल के कह दे कि मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दें कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही, ईगो, घमंड, उनका ना इज्जत का सवाल है, सब क्या कहेंगे, घमंड, ईगो,
ईगो भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। ईगो के चलते भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं झुका पा रहे। झुकना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसकी ईगो भी उनको रास्ता रोक रही है। हिम्मत भी नहीं पड़ रही, रास्ता ईगो भी रोक रही है। तो ऐसे वो बंधे हुए इस वक्त, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, या ये कह सकते हो उधर भी है और इधर भी है, इसलिए सैंडविच बने हुए। मुझे यहाँ पर ज़्यादा जो नज़र आ रही है, जो बातें, वो यही नज़र आ रही है कि ना इधर के ना उधर के। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कभी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तो वो बार बार ना बीच बीच में बातों बातों में ही कई बार आपका जिक्र कर जाते हैं, और कई बार अपने फ्रेंड्स को ये बातें बोलते हैं, यार मैं बहुत प्रेयर कर रहा हूँ कि किसी तरह से मेरा और उसका पैचअप हो जाए, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, हमारी लाइफ में इस तरह की जो भी हुआ है वो सब चीज़ें उसमें से हट जाएं। पर कहते हैं ना, ये सब चीज़ें उनको अभी बिल्कुल भी असंभव दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल ही असंभव दिखाई दे रही हैं, और इसी वजह से उनका जो सुकून है, उनका जो चैन है, वो उनके बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनका दिल गवाही नहीं देता आजकल कि भाई, कहते हैं ना कि जब दिल हट जाता है, जहाँ सच्चाई नहीं होती, जहाँ प्यार नहीं होता ना, वहाँ से कुछ टाइम बाद दिल हट जाता है, अट्रैक्शन ख़त्म होने लग जाता है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर वहाँ पे सुकून नहीं है, और आपके पास हिम्मत नहीं है कि आपके पास आकर वो अपना चैन सुकून मांग सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सके। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके बारे में वो बहुत दिन रात सोच भी रहे हैं और दिन रात प्रेयर्स भी कर रहे हैं कि ईश्वर कोई ऐसा मोमेंट दे दे, कोई ऐसा पल दे दे जिसमें मैं अपने पार्टनर को सारी हकीकत बता पाऊँ, और वो भी मेरी हर बात को ध्यान से सुने, प्यार से सुने, और मुझे माफ़ करने वाला दिल रख पाए, मतलब इतनी हिम्मत रख पाए कि आप उनको माफ़ कर पाओ। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, ये एनर्जी। अब ये नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ स्वार्ड्स, 8 ऑफ स्वार्ड्स। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि सबसे ज़्यादा इनके दिल में बहुत बड़ी घुटन है, सबसे ज़्यादा ये घुट रहे हैं। घुट क्यों रहे हैं? क्योंकि अपनी बात को कह नहीं पा रहे, गिल्ट है बहुत ज़्यादा जो निकल नहीं पा रहा, रिग्रेट है, पछतावा है, उसके पछतावे के आंसू खुल के बहा नहीं पा रहे। आंसू तो बहा रहे हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा आपके पार्टनर की आंखों में आंसू होंगे, आंखें लाल होंगी, जैसे लगा कि रो के आए हैं, लेकिन वो खुल के आपके सामने, आपके कंधे पर वो आंसू नहीं बहा पा रहे हैं। तो ये चीज़ नज़र आ रही, दुख बहुत है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है जैसे कि उनको ना बहुत ज़्यादा कहीं कोई लॉस हुआ है, इसने अपने थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा या तो कोई कॉस्टली चीज़ें गिफ्ट की हैं, हो सकता है गोल्ड, डायमंड, कुछ भी, या कोई बहुत मोटा मनी, लाखों में जिसको कह सकते हो, वो पैसा दिया है, या फिर कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इसने इन्वेस्ट किया जहाँ पे इसको लॉस हुआ है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि किसी प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहता है, आपके जो पार्टनर है वो किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि इसको ना बहुत किसी ऐसी चीज़ का डर भी है कि अगर ये राज खुल गया तो मतलब नैया डूबेगी, लोग क्या क्या कहेंगे वो मैं सोच भी नहीं सकता, इस तरह की एनर्जी इस वक्त है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आई। साथ में घुटन तो है ही कि सामने रहते हुए सच नहीं बोल पा रहे, बातों को घुमा रहे हैं, झूठ बोलना पड़ रहा है, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने, 1000 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, पल पल झूठ बोलने पड़ रहे हैं, उससे उनकी घुटन और ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, कहते हैं ना। और उसके सामने झूठ बोलना पड़ रहा है जिससे वो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो उसको पता चल चुका है वो उसका सोलमेट है, जिसका पता चल चुका है ये इंसान सिर्फ यही इंसान है जो मुझे समझ सकता है, जो मेरा आखिरी टाइम तक साथ निभा सकता, उस इंसान से झूठ बोलना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी उसके लिए घुटन है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि और ये इंसान
3 लोगों से झूठ बोल रहा है। खुद से, खुद को भी धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को भी झूठ बोल रहा है, और आपसे। ये 3 इंसानों से झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने का हर पल इसको रिग्रेट, हर पल गिल्ट है, जो घुटने, इसका घुटन मतलब दम घोटने की कोशिश हो रही है, दम घुट रहा है इसका बहुत ज़्यादा, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहा, हैंग हो चुका है, मतलब निकलना चाहता है, तड़प रहा है, परेशान है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ में मुझे यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि अकेलापन इसको बहुत ज़्यादा काट रहा है। इस वक्त इसको अकेलापन ही ऐसा तीर है, ऐसी तलवार है जो हर पल काट रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि हर पल ये सोचता है कि कोई ऐसा मिल जाए, काश कोई ऐसा मिल जाए जिसको मैं अपना दुख, मैं अपना दर्द बता पाऊँ, जिसके सामने मैं वो सच्चाई उगल पाऊँ, जो सच्चाई मेरे को अंदर अंदर खा रही है, जिस सच्चाई को मैं झूठों के पर्दे के नीचे छुपा रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, मतलब इस वक्त बहुत ज़्यादा घुटन में है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उसने आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जुल्म ढाए हैं, और उन जुल्मों को अब याद करके कि इसके ऊपर मैंने वो जुल्म किए हैं, वो मारा है, मैंने इस कंडीशन में इसको मारा है, इस कंडीशन में मुझे इस तरह की गालियाँ दी हैं, इसके पेरेंट्स को गालियाँ दी हैं, इसके पूरे ख़ानदान को गालियाँ दी हैं, वो सब चीज़ें अब इनको ना तलवारों की तरह से चुभ रही हैं, तलवारों की तरह से, जैसे एक एक बात इनको तलवार की तरह से चुभ हो रही है। ये चीज़ नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि अपने किए हुए कर्म कोई दूसरा भूल भी जाएगा, पर हम जो जिसने किए होते हैं ना, वो इंसान कभी नहीं भूलता। जब भी वो शांति से लेटा होगा, चुपचाप अकेलेपन में बैठा होगा, तो वो सारी चीज़ें उसे याद आएंगी, फिल्म की तरह से याद आएंगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। काश, वो ये सोच रहा है, काश कोई ऐसा हो जो मेरे दुख को समझ पाए, जो मेरे दुख को सहन कर पाए। यहाँ चीज़ें अटका हुआ है, जिसे कहते हैं ना, अटका हुआ, उस ढूंढ रहा है कि कोई काश मुझे मिल जाए जिसको मैं बता पाऊँ, काश मेरा पार्टनर ही मुझे शांति से सुन ले, काश में अटक गया है वो। नेक्स्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है उसके बाद आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि इस वक्त जो सैंडविच है ना, उसके हालात ऐसे हैं जैसे कि हर पल उसे काटा जा रहा है। तो भाई सैंडविच है तो कटेगा ही। किसने कहा था सैंडविच बनने के लिए? किसने कहा था अपने परिवार को छोड़ के, अपने जीवन साथी को छोड़ के, अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ दिल लगाना, किसी के साथ, किसी के और के प्रति अट्रैक्ट होना? किसने कहा था? अपने आप को, अपनी इंद्रियों को काबू में रख सकता था, अपनी एनर्जी को लॉक कर सकता था, अपने ऑरा को क्लीन कर सकता था, जो अट्रैक्शन हो रहा था उस भावना को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जिसने बहना होता है वो बह जाता है, लहरा के साथ बह गया, और अब उसको वही चीज़ें खा रही हैं। कहते हैं ना, अब उसकी हालत ऐसी है, ना वो खुश हो पा रहा है, बिल्कुल भी उसे किसी तरह की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। हंसता है लेकिन वो झूठी हंसी, एक मुखौटा ओढ़ रखा है, दुख वाले चेहरे के ऊपर एक हंसी वाला चेहरा ओढ़ता है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, अब उसको ये भी चीज़ महसूस हो रही है, यार मैं अपने पार्टनर को भी चीट कर रहा हूँ और थर्ड पार्टी को भी चीट कर रहा हूँ। वो दुख, वो चीज़ उसको काट रही है कि मैं दोनों को ही धोखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो उसका दुख है ना, वो है कि मैं दोनों को तो दुख दे ही रहा हूँ, दोनों को तो धोखा दे ही रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैं क्लियर नहीं हो रहा हूँ कि मुझे इसके साथ जाना है। मैं उस भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक साइड हो जाऊँ। मतलब 2 नावों पे जो पैर है, मैं किसी तरह से उछल के एक नाव पे आ जाऊँ, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उसको ना अपने आप से एक घृणा होने लगी, अपने आप से नफरत होने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि मुझसे ज़्यादा गंदा, मुझसे ज़्यादा गिरा हुआ, मुझसे ज़्यादा नीच, मतलब जो शब्द हम सोच नहीं सकते ना, वो शब्द वो अपने लिए सोच रहा है, अपने आप को कोस रहा है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उसको अब ये रिग्रेट हो रहा है कि मैंने दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद की, थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन रखा और अपने पार्टनर को भी चीट किया, मैंने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, मैंने अपने पार्टनर को ज़िंदगी को बर्बाद करी, अपने परिवार, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मैंने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया। जिस टाइम पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ खुल मिल के मतलब खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलते हैं, वो बचपन
मैंने अपने बच्चों का छीन लिया। यहाँ पर ये सबसे बड़ा उसको नज़र आ रहा है ज़िंदगी बर्बाद करने का। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कुएं में गिरूं, कौन सी खाई में गिरूं, कहाँ जाऊं, आखिर मैं कहाँ जाऊं अपने इस गिल्ट को लेके, अपने इस रिग्रेट को लेके। ये चीज़ उसको नज़र आ रही है। हर पल उसको वो जो कर्म है ना वो काट रहे हैं, हर पल उसको वो चीज़ें याद आ रही हैं, और हर पल उसके आंसू जो है ना वो ऐसी चुभन वाले आंसू हैं जो हर पल उसको तीस दे रहे हैं, हर पल उसको दर्द दे रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि एक, जैसे कहते हैं ना, किसी को बांध के रख दिया हो और उसको धीरे 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 उसको कट लगाए जा रहे हैं, खून बह रहा है, उसको कट लगाए जा रहे हैं। इतना दर्द, इतना दर्द, धीरे धीरे उसके नाखून निकाले जा रहे हैं। उसको एक उंगली काट दी, उसके बाद उसके दूसरी उंगली काट दी। मतलब इस तरह का दर्द उसको यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है जो घुटन है ना, उस घुटन के कारण आप, हो सकता है आपके पार्टनर पहले इतनी ज़्यादा ड्रिंक ना करते हों या ड्रिंक ना ही करते हों, और अब वो ड्रिंक करने लगे हों, अब वो ड्रिंक ज़्यादा करने लगे हों। आपके मना करने के बाद भी वो ड्रिंक कर रहे हो, शराब पीते हों और बहक जाते हों या फिर सो जाते हो, मतलब ड्रिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही। साथ ही साथ ड्रिंक के टाइम में, जब ड्रिंक का नशा हो जाए, शराब का नशा हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बड़बड़ाते होंगे। हो सकता है आपको समझ में आता है या नहीं आता, लेकिन वो कुछ ना कुछ उस नशे में बोल रहे होंगे, बोलते होंगे। तो वो चीज़ कि नशे में भी बड़बड़ाते हुए आपका नाम ले रहे हैं, या आपके लिए जो उनके दिल में गिल्ट है उस चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि वो खुद को ही गालियाँ दे रहे हों, खुद को ही कोस रहे हों, खुद को ही सर पटक रहे हों, खुद को ही, जिसे उनका दिल कर रहा हो थप्पड़ मारने का, खुद को ही सज़ा देने का। इस तरह की मुझे यहाँ पर घुटन दिखाई दे रही है। जिसे कहते हैं ना कि माफ़ी चाहिए पर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं है, माफ़ी चाहिए पर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं है। मौत चाहिए पर मौत नहीं मिल रही है, माफ़ी चाहिए, माफ़ी मांग नहीं रहे हैं। उसको भी लगता है कि भाई मैंने इतना बुरा किया है तो कौन, मैं अगर इसकी जगह होता तो मैं कभी माफ़ नहीं करता, छोड़ के चला जाता। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। मौत मांग रहे हैं तो मौत भी नहीं मिल रही। इसलिए जो सैंडविच वाला दर्द है, जो बीच वाला दर्द है ना, वो उस इंसान को बहुत 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 ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर की हालत इस तरह की है कि वो हर वक्त एक ऐसा दर्द सह रहे हैं, एक ऐसा पेन सह रहे हैं जो उनसे ना असहनीय हो गया, उनके लिए असहनीय हो गया। और ये चीज़ आपको उनके फेस पे, उनकी अकेलेपन पे, आपको उनके व्यवहार में ये चीज़ नज़र भी आ रही होगी, ड्रिंक में नज़र आ रही होगी, बड़बड़ाने में नज़र आ रही होगी। और हो सकता है आपको ये भी महसूस हो रहा हो कि उनकी नींद हराम हो चुकी है। जिस वक्त भी आप उठते होंगे तो आपको वो जगे हुए मिलते होंगे। तो नींद भी मुझे यहाँ पर किसी की हराम होती हुई नज़र आ रही है, जैसे नींद भी नहीं मिल पा रही है उन्हें, जैसे कि वो दोनों को छोड़ के भागने का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं दूर जाने का प्लानिंग कर रहे हो, और चाहे उन्होंने जानबूझ के ट्रांसफ़र करा लिया हो, कुछ भी, लेकिन वो आपसे भी और थर्ड पार्टी से भी दूर जाना चाहते हो। और अगले मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगले 6 से 7 दिनों में, 5 से 6 दिन या 6 से 7 दिन में वो आपसे, आपकी थर्ड पार्टी से, दोनों से ही बहुत दूर जाने वाले हैं। और मुझे दूर जाने वाला भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये इंसान किसी ऐसी बात को छुपा रहा है, उसको छुपाने के लिए इसने किसी चीज़ का सहारा लिया है। हो सकता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जॉब में ट्रांसफ़र ले लिया हो, छुपा ये रहे हो कि उनका पेन आपको ना दिखाई दे जाए। वो दोनों से भाग रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी से भी और आपसे भी, दोनों से दूर भागने के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये अगले 40 दिन में, 30 से 40 दिन में ही आप को कोई ना कोई ऐसा राज पता चलेगा, या इनके ही मुंह से कोई ऐसी बात पता चल जाएगी जिससे ना इनका जो दर्द है, इनका ही खेल ख़त्म हो जाएगा। कि वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी 30 से 40 दिनों में कि किस लिए ये दूर गए, किस लिए ये आप लोगों से दूर गए और इन्होंने क्या किया। 30 से 40 दिन में हो सकता है आपके सामने ये खुद ही उस चीज़ को आपको बता दें। तो ये आज की एनर्जी है, और जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, जो भी मैसेज आपके लिए हो, उसे रिसीव कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, और बाकी की एनर्जी, बाकी के मैसेजेस को दूसरे के लिए
छोड़ दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, तो सभी के लिए है। कोई भी इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ कि जो आपके साथ पर्सनलाइज हो, नहीं, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे सभी लोगों के लिए है। जिसके पास भी ये वीडियो जाएगी वो उसके लिए है, यानी कि ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो चलिए गाइडलाइन देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आज मुझे जो कलर दिखाई दे रहा है, आपने लेवेंडर कलर, पर्पल कलर, वाइट कलर या बहुत लाइट स्काई ब्लू कलर पहना हुआ हो सकता है, और आपके बाल खुले हो सकते हैं, हो सकता है आपने पीछे क्लचर लगाया हो और आपके बाल थोड़े से आगे आए हुए हों जब आप वीडियो को देख रहे हो वन साइड से, यानी कि हो सकता है आपके राइट साइड से आपके थोड़े से बाल आगे आए हुए हों। तो और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हो सकता है, रेड कलर का, रेड एंड वाइट, प्योर वाइट एंड लेवेंडर कलर, पर्पल कलर एंड ऑरेंज कलर। किसी ने, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मिंट कलर वियर किया है, ठीक है। स्काई ब्लू कलर एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ब्लू एंड वाइट का हो सकता है, तो ये आपने पहना हुआ हो सकता है। ग्रीन और रेड का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए ब्लेसिंग्स में गाइडलाइन में देख लेते हैं क्या है। ओके, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी आ रही है, एक नई जीवन की शुरुआत हो रही है। जैसे बटरफ्लाई होती है ना, जब उसके जीवन की शुरुआत होती है ना, बहुत दुख तकलीफ़ों से होती है। जब वो सारा दुख वाला, दर्द वाला जो फेज़ होता है ना कंप्लीट हो जाता है, उसको पंख मिल जाता है, बहुत कलरफुल से पंख मिलता है और वो फ्लाई करती है, उड़ती है। तो अब आपका वही टाइम है जब फ्लाई करना है, आपके सपने पूरे होने, आपकी खुद से प्यार करने वाली, आपके जो भी इच्छा है उनको पूरा करने वाला फेज़। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइडलाइन में आपको ये कहा जा रहा है कि कोई एंजल्स जो आपके इर्द गिर्द रहती हैं, आपके जो पर्सनल एंजल्स होते हैं, हर इंसान के होते हैं, वो आपको कोई ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो टफ टाइम था वो निकल चुका है। अब आने वाली खुशियों को रिसीव कीजिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाइए, रिसीविंग मोड में हो जाइए। जो पॉजिटिविटी आ रही है और जो भी आपके इमोशनल जो कप्स हैं वो खाली पड़े हैं, जो नेगेटिविटी से भरे हुए थे, जिसमें से धीरे धीरे नेगेटिविटी क्लींस हो गई है, तो अब उनको पूरी तरह से नेगेटिविटी को ख़त्म करके, क्लींस करके, और उसमें पॉजिटिविटी को भर दीजिए। अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, अपने जीवन में अच्छा सोचिए और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लाइए, अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए और ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए। जिस तरह से जब बटरफ्लाई होती है वो बहुत ही टफ टाइम को गुजारते हुए, उसकी जो लाइफ जर्नी होती है ना, वो बहुत टफ होती है, और जब उसका उड़ने का टाइम होता है ना, तो उसमें वो कितनी खुश होती है, क्योंकि उसने बहुत अंधकार देखा होता है, बहुत टफ टाइम देखा होता है, और उसके बाद उसे वो खुशी मिलती है। तो अब उसे वो उन खुशियों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पता होती है। तो अब जो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी ना, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत होगी आपके लिए, क्योंकि इतना दुख, इतना टफ टाइम देखने के बाद जब खुशियाँ आती हैं तो उन खुशियों की कदर होती है, उन खुशियों की वैल्यू होती है। तो अब आप उन खुशियों की वैल्यू करोगे, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये गाइडलाइन है कि अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए और खुशियाँ जो मिल रही हैं उनकी वैल्यू कीजिए, उनको समझिए और उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि ये आपको फ्री में नहीं मिली हैं, वो बहुत टफ टाइम देखकर फिर मिली हैं। तो इनको एंजॉय कीजिए, इनको हासिल जो हुई हैं उन्हें बहुत अच्छे से संभालिए और उनको अपने जीवन में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में, अपने परिवार में उनको और ज़्यादा बांटिए। खुशियों को बांटने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ बोली जा रही है आपके लिए। ब्लेसिंग्स में है आपके लिए 3 ऑफ वैंड्स। सो फ्यूचर की कोई प्लानिंग बना सकते हो, आपने कोई फ्यूचर की प्लानिंग बनाई है, हो सकता है आपने कोई न्यू हाउस लेने के लिए या कोई घर लेने के लिए या गाड़ी लेने के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए, या आपका कोई हेल्थ इशू है उसके लिए आपको कोई सजेशन मिला है, जिससे आपको उससे ट्रीटमेंट लेकर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आने वाले टाइम में एक ऐसा खुशी मिलने वाली है जिससे ना आपको खुद को फील होगा कि आगने वाला जो फ्यूचर है वो स्टेबल होगा और आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। आपके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं जो भी, वो आपको उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, अगर आप
इस वक्त किसी तरह की कन्फ्यूज़न में हो, आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा ये काम नहीं बन रहा, अटका हुआ है, तो वो उसमें फ्लो आ जाएगा। रोशनी यानी कि अंधकार से आप रोशनी की तरफ को, प्रकाश की तरफ को जाते हुए नज़र आ रहे हो। यानी कि आपके जीवन में जो भी अंधकार था, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम में था या किसी भी लाइफ की किसी भी फेज़ में था, पैसे से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड किसी भी, तो उसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होना है। यानी अगर आपको कोई टॉक्सिक रिलेशन मिला हुआ था तो वो ख़त्म होकर आपको कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो अपने आपके पार्टनर से लाख गुना अच्छा होगा। यानी आपके जीवन में फ्यूचर में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाइप ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हर हर 777 हर हर महादेव करके इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा, एनर्जी को, और यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना साथ, अपना प्यार, अपना विश्वास इसी तरह से हमारी स्ट्रेंथ बनाकर हमारे साथ रखिएगा, अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। और यही कहूँगी, जितने भी बड़े हैं, जो भी मुझसे बड़े हैं, वो हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। जितने भी मेरे बराबर के हैं वो अपना साथ, अपना प्यार, और जो छोटे हैं वो अपना प्यार और अपना जो मेरे को सम्मान देते हैं वो सब बनाए रखेगा। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसी तरह से यूनिवर्स के सभी मैसेज बिना शुगर कोटिंग के और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप तक पहुँचा पाऊँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी एनर्जी कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा और मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेमेडीज़ आपको वहाँ पर दी जा सकें। और साथ ही साथ मैं बस ये कहूँगी कि जितना हो सके अपने लव वंस को, अपने जो भी आपके जीवन में हैं आपके साथ, जिनको भी आप बहुत प्यार करते हो, उनके साथ आप अपने फ्यूचर जो आ रही मिल रही खुशियाँ उनको इंजॉय कीजिए। पास्ट को लेकर मत बैठिए, पास्ट को आप जाने दीजिए, तभी आप आने वाली खुशियों को एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए, ये मेरा छोटा सा एक सजेशन था और मिलते हैं किसी और वीडियो में। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप लोग यहाँ पर एक गौशाला बन रही है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अपना छोटा मोटा जो भी आपकी श्रद्धा हो वो योगदान दे सकते हो। अगर आप इसमें योगदान देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में एक हाँ ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैं तैयार हूँ योगदान देने के लिए। तो एक छोटी सी लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा, तो हम यहाँ पर एक QR कोड को शेयर कर देंगे ताकि आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो चलिए, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग एग्री हो, आप लोग देना चाहते हो, तो हम आपको QR कोड प्रोवाइड करा देंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।